हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 4 द कॉप एंड द एंथम। सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। जो सोपी था, इस जो पूरी स्टोरी में है, इसमें सोपी के बारे में ही बात करी गई है और उसके बारे में बताते हैं कि वो मेडिसन स्क्वायर जो जगह है, जिस एरिया में वो है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब रेस्टलेस है। रेस्टलेस मतलब उसको आराम नहीं मिल रहा है, परेशान है वो किसी बात से, और जिस सीट पर बैठा हुआ है उस पर वो इधर उधर मूव करे जा रहा है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। और कुछ ऐसे उसको साइन मिल रहे हैं कि जो है ठंड का मौसम आने वाला है। वो साइंस क्या क्या है? बर्ड्स जो हैं वो साउथ की तरफ फ्लाई करने लगी है। साउथ मतलब दक्षिण की जो दिशा होती है। साउथ में कब फ्लाई करती है? जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। जब नॉर्थ में ठंड होती है तो साउथ में गर्मियाँ होती हैं, तो इसलिए जो बर्ड्स होती हैं वो ठंड से बचने के लिए साउथ की तरफ फ्लाई करने लगती हैं। और जो लोग होते हैं वो नए कपड़े खरीदने लगते हैं जो गर्म होते हैं। सोपी मूव्स रेस्टलेस ऑन हिज सीट इन द पार्क। और ये सब सोच के सोपी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, परेशान हो रहा है, और जिस पार्क में वो बैठा है उस पार्क की सीट पे इधर उधर मूव कर रहा है। When you see these signs, you know winter is near। तो वो कहता है ये साइन जब हमें दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि सर्दियाँ बहुत पास आ गई हैं। डेड लीफ, एक जो डेड लीफ होती है, सूखी हुई पत्ती, जो सोफ़ी के पैर पे आके गिरती है। और ये जो है ये स्पेशल साइन होता है कि जो सर्दियां हैं वो आ चुकी हैं या फिर आ रही हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और मेडिसन स्क्वायर में जो लोग भी रहते हैं उन लोगों के लिए टाइम जो होता है वो तैयारी करने का होता है, क्योंकि मेडिसन स्क्वायर वाला जो एरिया था वो इसमें चैप्टर के अकॉर्डिंग ऐसा था कि काफ़ी मतलब गरीब लोग ही वहाँ पर रहते थे, जिनको सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उनके पास रहने की कोई अच्छी जगह नहीं होती थी और ना ही पहनने के लिए कपड़े होते थे। सोफीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट द टाइम हैड कम। और सोफ़ी को समझ में आ गया है कि अब जो है सर्दियों का टाइम वो आ गया है और उसको कोई ना कोई जगह ऐसी ढूंढनी पड़ेगी ताकि वो ठंड के मौसम से खुद को बचा सके। और इसी वजह से वो अपनी जो सीट है उस पर परेशान होकर इधर उधर घूम रहा है। तो सोपीस की जो होप होती है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है विंटर के। वो बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचता है कि उसको बड़ा कंफर्टेबल सी कोई जगह मिलेगी या कुछ अच्छा सा रहने के लिए मिलेगा। वो ऐसा भी नहीं सोच रहा है कि वो शिप से कहीं घूमने चला जाए, और ना वो सोच रहा है सदर्न स्काईज में और बे ऑफ नेपल्स में। सदर्न स्काई मतलब जैसे बर्ड्स चली जाती हैं सदर्न स्काई में, या फिर बे ऑफ नेपल्स जहाँ पे थोड़ी वार्म वेदर रहता है, गर्मी रहती है, वहाँ पे जाने का। उसको 3 मंथ्स वो सोच रहा है कि वो एक प्रिजन में निकाल ले ब्लैक वॉल्स आइलैंड पर। जो ब्लैक वॉल्स आइलैंड था वो एक प्रिजन का नाम था। तो वो ये सोच रहा था कि वो 3 महीने जो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी इसमें काश उसको प्रिजन में ही जाने को मिल जाए, क्योंकि उस 3 महीने में उसको आराम से खाना मिल जाएगा प्रिजन में रहेगा तो, और रात को सोने के लिए एक बिस्तर भी मिल जाएगा, और उसकी जो इतनी ठंड वाले जो 3 मंथ है वो आराम से प्रिजन में कट जाएंगे। और यही वो चाहता था कि उसको बस मिल जाए। ऑल दिस सोफी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। और यही वो चाहता था। कुछ साल से वो क्या कर रहा था, हर बार विंटर में कुछ ना कुछ ऐसा करता था कि उसको ब्लैकवेल आइलैंड में जाने का मौका मिल जाता था। मतलब 3 महीने के लिए वो विंटर में उसको वो प्रिजन में ही चला जाता था, कुछ ना कुछ इस टाइप का वो कर देता था। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी ईच विंटर। और वहाँ के जो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले लोग थे न्यूयॉर्क के, वो क्या करते थे, वो फ्लोरिडा चले जाते थे या फिर मेडिटेरियन सी के आस पास वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती। तो मेडिटेरियन एक सी है, उसके पास वाले एरिया में ना ठंड होगी ना गर्मी। तो वहाँ के जो न्यूयॉर्क के रिच पैसे वाले लोग थे वो उस वाले एरिया में चले जाते थे। सोपी के जो प्लान थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और वो जाना चाहता था सिर्फ एक प्रिजन में जिसका नाम था ब्लैकवेल्स आइलैंड। और अब टाइम आ गया था उस चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए। The three big newspaper, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park। और उसने जो अपने अंदर पेपर घुसा रखे थे, मतलब अपने कोट के नीचे उसने 3-4 पेपर लगा रखे थे, पैरों के पास 3-4 पेपर लगा रखे थे, मगर वो पेपर अब उससे न्यूयॉर्क की जो ठंड होती थी रात में वो झेलने में वो हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो सोपी बार बार सोच रहा था कि वो किस तरीके से ब्लैकवेल आइलैंड में चले जाएं। देयर वर प्लेसेस इन सिटीज़ वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड। कुछ उस शहर में भी कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर वो खाने का इंतज़ाम कर सकता था या फिर रात को सोने के लिए इंतज़ाम कर सकता था, और वो उसको मिल भी जाती, मगर उसको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता और उसको अब बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता हर चीज़ का। और इससे बढ़िया तो वो ब्लैकवेल्स आइलैंड में ही चला जाए, ना ही कोई उससे ज़्यादा पूछताछ करेगा वहाँ और ना ही इधर उधर से भटकना पड़ेगा 3 महीने के लिए एक ही जगह।
सोफ़ी जो था वो अब थोड़ा सा सोचने लगा था, प्राउड करने लगा था कि चलो वहीं चले जाते हैं जेल में ही। इफ़ ही वॉन्ट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, मतलब वही बताया जा रहा है कि उसको पे करना पड़ेगा, अगर कहीं और रहेगा तो उसको लोग उससे पैसे के लिए भी मांगेंगे, उसको अपने कपड़े भी ढंग से रखने पड़ेंगे, फेस भी वॉश करना पड़ेगा, नहाना धोना भी पड़ेगा, और वो उसको ये सब नहीं करना है। इससे अच्छा तो वो प्रिजन में ही चला जाए, प्रिजन के कुछ रूल्स होते हैं, कोई उससे कुछ पूछेगा नहीं। तो उसने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि अब तो वो आइलैंड पे ही जाएगा। और वहाँ पहुँचने के कुछ कई सारे तरीके हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं, और उसने सोचा कि चलो कुछ तो करते ही हैं। तो उसने क्या करा, दिमाग में सोचा कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा और वहाँ पे जाके खूब सारा खाना ऑर्डर कर दूंगा अच्छा अच्छा, और जब वो मुझसे पैसे मांगने आएंगे तो मैं कह दूंगा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो फिर वो लोग मुझे क्या करेंगे, बाहर उठा के फेंक देंगे और फिर कॉप्स को बुला लेंगे, और उससे क्या होगा, मैं जेल में चला जाऊंगा। तो वहाँ पास में ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, तो उसने सोचा कि मेरे कपड़े भी थोड़े थोड़े ठीक से ही हैं, तो मैं इसमें चला जाता हूँ। और वो जैसे ही मेडिसन स्क्वायर के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, मेडिसन स्क्वायर से निकल के ब्रॉडवे की तरफ जाने लगा, जो 5th एवेन्यू पे था, वहाँ एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था। जैसे ही उसने अंदर घुसने की कोशिश की, तभी वहाँ पे जो गेट कीपर होते हैं और वहाँ का जो रेस्टोरेंट में जो वो होते हैं वेटर्स वगैरह, उन्होंने परख लिया कि इसका जो एक शू है वो भी फटा हुआ है और इसके जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं और ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये पे नहीं कर पाएगा। वो समझ गए थे और वो उसको वहाँ से निकाल देते हैं। तो उसका पहला प्लान जो था कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, पे नहीं करूंगा और जेल चला जाऊंगा, ये तो हो गया फ्लॉप। अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अब उसने नेक्स्ट, जैसे वो रेस्टोरेंट में गया था वो तो मिला नहीं था, जैसे पिक्चर में इसमें दिखाया गया है, रेस्टोरेंट में उसको भारी मना कर देते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। अब उसने क्या करा कि अब मैं क्या करूं, अब कोई नेक्स्ट प्लान बनाया जाए। तो नेक्स्ट प्लान, बट एज सोफ़ी पुट हिज फुट इनसाइड द डोर, ये सब बताया हुआ है इसमें कि यहाँ पे उसको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। At the corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights। और फिर जो वहीं पे 6th एवेन्यू था, वहाँ पे ही एक शॉप थी जिसका ग्लास की विंडो थी और काफ़ी ज़्यादा चमकीली लाइट लगी हुई थी। तो सोफ़ी ने सोचा कि मैं एक पत्थर उठाता हूँ, इस पे फेंक देता हूँ। तो उसने ऐसा ही किया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और पीपल इधर उधर, जो लोग थे वो इधर उधर आ गए। और कॉप ने किसी, द कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग दैम, काफ़ी सारे लोग आ गए थे, उसमें से सबसे पहले जो आए थे वो एक पुलिस वाले थे। सोफ़ी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। और सोफ़ी वहीं के वहीं खड़ा रहा पत्थर फेंकने के बाद उस शीशे पे, और कॉप जो आया था उसको देख के मुस्कुराने लगा। तो कॉप ने पूछा कि वो जो आदमी था जिसने पत्थर फेंका वो कहाँ भाग गया। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट। फिर जो सोफ़ी कहता है कॉप से कि तुम्हें नहीं लगता कि मैंने ऐसा किया है। तो वो जो पुलिसमैन था, कॉप था, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली सा था और उसने स्माइल किया कि तुम चाहते क्या हो, मतलब इस टाइप से बोलता है। फिर वो कहता है बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफ़ी। कॉप के माइंड ने सोफ़ी को कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि उससे लगा कि जो इंसान एक विंडो पे पत्थर फेंकेगा वो पत्थर फेंकने के बाद रुकेगा तो नहीं, कोई इस तरह का काम करने के बाद वो तो वहाँ से भाग जाएगा। मगर जो सोफ़ी था वो तो वहीं के वहीं खड़ा हुआ था। तो कॉप ने किसी को भागते हुए देखा, उससे लगा कि वही होगा जिसने जो दुकान का शीशा तोड़ा होगा, तो वो उसका पीछा करने लगा। अब जो सोफ़ी था वो इसमें भी फेल हो गया, इससे भी वो नहीं पकड़ा गया। पहले कहाँ फेल हुआ, उसे रेस्टोरेंट में नहीं घुसने दिया, तो वो खाना खाने वाला प्लान फेल हो गया। दूसरा प्लान उसने क्या बनाया, दूसरा ये बनाया कि मैं जो वो है दुकान, इसका शीशा तोड़ देता हूँ तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। मगर उसमें भी क्या हुआ, वो वहीं के वहीं खड़ा रहा, तो पुलिस को लगा ये तो हो नहीं सकता, तो एक दूसरा प्लान भी फेल हो गया। फिर अक्रॉस द सिटी थोड़ा आगे बढ़ के एक दूसरा रेस्टोरेंट था। वो जो था वो इतना अच्छा नहीं था जितना पहले वाला रेस्टोरेंट था। पहले वाला रेस्टोरेंट जो था वो काफ़ी अच्छा था, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आते थे और महंगा खाना मिलता था। अब ये वाला जो था नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जिस रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं आते थे और फूड भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो इनटू दिस शोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज स्टॉन क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड। तो इसमें क्या हुआ, सोफ़ी आराम से चला गया अपने पुराने कपड़ों के साथ और फटे हुए जूतों के साथ, किसी ने भी उसको नहीं रोका। उस वो टेबल पे बैठा, उसने अपना डिनर ऑर्डर किया, जो काफ़ी सारा खाना था वो ऑर्डर किया, उसको उसने खा लिया। और फिर उसने कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और तुम जो है कॉप को बुला सकते हो, पुलिस वालों को बुला सकते हो। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। उसने कहा आराम मत करो, कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम फटाफट पुलिस वालों को बुला लो, मेरे पास तो कोई पैसे हैं नहीं। तो फिर वो जो वहाँ के वेटर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई कॉप नहीं, और उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं।
और फिर वो वहाँ पे स्ट्रीट पे उसको पटक देते हैं, फिर वो वहाँ पड़ा रहता है। फिर ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे धीरे उठता है और अपने जो कपड़े हैं उसमें से डस्ट को झाड़ता है। और फिर प्रिजन जो है उसके लिए सिर्फ एक ड्रीम जैसा ही रह जाता है, जो कि बहुत दूर का होता है, क्योंकि वो 3 अटेम्प्ट में फेल हो चुका था। इस बार तो उसने रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिया था, मगर कॉप्स को नहीं बुलाया, बस उसे उठा के बाहर फेंक दिया। फिर क्या आगे क्या होता है, कॉप वॉज स्टैंडिंग नियर, लाफ्ड एंड वॉक बाय। मगर कॉप क्या होता है, एक वो वहीं पे खड़ा होता है और वो उसको देख के हंस के निकल जाता है। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफी फिर से आगे बढ़ने लगा। और व्हेन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन अदर पार्ट्स। फिर वो आगे बढ़ता गया तो वो जिस जगह पर अब था, काफ़ी सारे थिएटर्स थे वहाँ पर, मूवी थिएटर्स। वहाँ के लोग क्या थे, खुश दिख रहे थे। और ऐसा वो बोलता है कि सबसे ज़्यादा हैप्पी पार्ट था वो सिटी का। और जो वुमेन और मैन थे वो काफ़ी ज़्यादा रिच, उन्होंने रिच और गर्म से कोट्स पहने हुए थे विंटर की हवा से खुद को बचाने के लिए। फिर एकदम से एक डर ने सोफ़ी को घेर लिया कि कोई भी कॉप उसको अब अरेस्ट करने वाला नहीं है। फिर क्या हुआ, देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। अब क्या हुआ, उसने एक और कॉप को देखा थिएटर के सामने खड़े हुए, तो उसने सोचा अब कुछ और ट्राई करता हूँ। वो चिल्लाने लगा बहुत ज़ोर से, इफ़ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। मतलब इस तरह से वो चिल्लाने लगा जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो, और अपनी वॉइस को और ज़्यादा तेज़ तेज़ बढ़ाने लगा और डांस करने लगा और चिल्लाने लगा। तो कॉप ने मतलब टर्न किया सोफ़ी की तरफ और कहा उसके पास जो आदमी खड़ा हुआ था कि ये जो कॉलेज बॉयज़ हैं, आज हम इनको कुछ नहीं कह सकते हैं, हमें ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि इनको चिल्लाने दिया जाए। तो फिर ये सुन के सोफ़ी चुप हो गया कि कोई भी कॉप उसे क्यों नहीं टच कर रहा है, ऐसा सोचने लगा। और फिर उसने फिर से ये सोचा कि जो है, जो आइलैंड का सपना है, आइलैंड एज इफ़ इट वॉज एज फार एज अ स्टार, कि जो आइलैंड है वो इतना दूर है जैसे कि कोई सितारा। जो आइलैंड है यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन, जेल के बारे में बात की गई है। फिर उसने अपना कोट को झाड़ा और फिर जिसमें से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा घुस रही थी। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। फिर उसने देखा कि एक आदमी है वो न्यूज़पेपर खरीद रहा है, और उस मैन के जो पास है वो एक अम्ब्रेला लटका हुआ है डोर के पास से। सोफ़ी शॉप के अंदर गया, उसने अम्ब्रेला लिया और चुपचाप वहाँ से निकलने लगा। फिर जो मैन था वो चुपचाप उसको फॉलो करने लगा। माई अम्ब्रेला ही सेड, फिर वो कहता है कि ये मेरा छाता है। ओ इज़ इट, सेड सोफ़ी। फिर सोफ़ी कहता है अच्छा ये तुम्हारा छाता है, तो फिर तुम पुलिस वालों को क्यों नहीं बुलाते, मैंने तो तुम्हारा अम्ब्रेला चोरी कर लिया। फिर वो कहता है, मैन धीरे धीरे चलने लगता है। सोफ़ी फिर से वही करता है, मतलब कि मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला चुरा लिया और वो सब। मगर द मैन वॉकड मोर स्लोली, सोफ़ी डिड द सेम, बट ही हैड द फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। मगर उसको लगा कि वो फिर से फेल होने वाला है अपने इस अटैम्प्ट में, कि उसको पुलिस से पकड़ा दिया जाए। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, फिर वो दोनों जब थोड़ा बहस ही कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो एक पुलिस वाला आ गया था, फिर उनकी तरफ वो देखने लगा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दिस दैट इज़, you know how these things happens, if that's your umbrella. I am very sorry, I found it this morning in a restaurant. If you say it's yours, I hope you will. फिर वो आदमी कहता है कि ये जो अम्ब्रेला है ये तो मुझे सुबह रेस्टोरेंट में मिला था, और अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो तुम इसे अपने पास रख सकते हो। फिर सोफ़ी कहता है हाँ ये मेरा है, बहुत ही गुस्से वाली आवाज़ में। तो वो वहाँ से मतलब निकल जाता है फिर। और जो कॉप होता है, एक पुलिस वाला होता है, वो हेल्प कर रहा होता है एक लेडी की एक स्ट्रीट क्रॉस करने के लिए, और सोफ़ी ये देख के आगे की तरफ बढ़ता जाता है, और अम्ब्रेला जैसे आगे बढ़ता है अम्ब्रेला को कहीं फेंक देता है। और वे खुद से कहता है, he talked to himself about cops and what he thought of them. वो खुद से कॉप्स के बारे में बात करता है और कि वो उनके बारे में क्या सोचता है, वो सब वो बातें करता हुआ खुद से जा रहा होता है। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। वो ऐसा सोच रहा होता है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अरेस्ट हो जाऊँ, मगर ये जो कॉप्स हैं ये तो ऐसा समझ रहे हैं कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता हूँ, जैसे कि मैं कोई राजा हूँ। एट लास्ट सोफ़ी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। फिर वो धीरे धीरे घूमता घूमता एक ऐसी जगह आ गया जो काफ़ी शांत सी थी। ही टर्न्ड हेयर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर। वो वहाँ पहुँचा और फिर साउथ की तरफ जाने लगा मेडिसन स्क्वायर पे। ही वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क। वो घर की तरफ जाने लगा, बल्कि मगर कोई उसका घर तो था नहीं, उसका जो घर था वो बस एक पार्क की एक सीट ही थी। बट एट अ क्वाइट कॉर्नर सोफ़ी स्टॉप्ड। एक चुपचाप सा, बहुत ही शांत सा एक किनारा था जिस पर सोफ़ी रुक गया।
हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, और वहाँ था उसका पुराना घर जहाँ पे वो बचपन में रह सकता था। उसने एक विंडो से झाँका और वो देख सकता था बहुत ही हल्की सी लाइट दैट हैज़ बीन इन द इस लिविंग रूम, और जहाँ पे वो हल्की सी लाइट जल रही थी वो उसका लिविंग रूम था, मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे, सब बैठा करते थे। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, और जहाँ पर उसने बहुत ही खुश और अच्छे से जो पल वो बिताए हैं। जो एक स्वीट सा म्यूज़िक था वो सोफ़ी के कान में बजने लगा और ऐसा लगा कि वो वहीं पर रुक गया है। जो चांद था वो ऊपर चढ़ चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और ब्राइट था। देयर वॉज फ्यू पीपल पासिंग, और काफ़ी कम लोग अब वहाँ से पास हो रहे थे, और वो जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ सुन सकता था, और जो म्यूज़िक था वो मतलब उसके कानों में जैसे बज रहा था, वो उस रूम की तरफ देख रहा था। तो फॉर ही हैड नोन इट लॉन्ग अगो, जैसे कि वो उस म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पहले और उस जगह को बहुत ज़्यादा पहले जानता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन सच थिंग्स एज मदर, फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थाट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। उसका जो पुराना समय था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसकी माँ थी, उसके पास फूल थे, बहुत बहुत ज़्यादा हाई होप्स थे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी अपने फ्यूचर के लिए। उसके पास दोस्त थे, क्लीन थॉट्स, साफ विचार थे, और साफ कपड़े भी थे। और फिर क्या होता है, उसके ये सब सोचने के बाद उसकी जो आत्मा में, उसकी सोल में एक अजीब सा और अच्छा सा एक चेंज आता है। ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, फिर वो एकदम से घबरा के सोचता है कि वो कितना नीचे गिर चुका है। उसके मतलब अपने जो वर्थलेस, बिना किसी कारण के बेकार के दिन थे उनके बारे में वो सोचता है, अपनी जो गलत उसकी इच्छाएं थी उनके बारे में सोचता है, उसकी मरी हुई इच्छाएं के बारे में सोचता है, और उसके मतलब अपने माइंड के बारे में सोचता है जिसने सारी की सारी ताकत खो दी थी। और इसी मोमेंट पे हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल, और फिर उसके मन में एक बदलाव आता है। अब वो सोचता है कि वो अपनी लाइफ में चेंज लाएगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, लड़ेगा, और ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, और अभी वो जो मिट्टी में पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है ज़िंदगी में, उससे वो ऊपर उठेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और वो खुद में से एक अच्छा आदमी बाहर निकालेगा। देयर वॉज अ टाइम ही वॉज यंग एनफ, अब सही टाइम आ गया है, और मतलब वो इतना तो है कि वो अपने लिए सब कुछ ठीक कर सकता है। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट, और वो अपना पुराना पर्पस जो था लाइफ का वो उसको दोबारा से खोजेगा और उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम, उसका जो स्वीट सा म्यूज़िक था जो घर को देख के उसके अंदर जागा था, उसने उसके जो सोफ़ी के पूरे माइंड को सब कुछ चेंज कर दिया था। वो सोचता है कि वो कल ही एक नया काम ढूंढेगा। एक बार एक आदमी था जिसने उसे जॉब ऑफ़र की थी, वो उसको ढूंढेगा, और कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो मतलब उसको जॉब ऑफ़र करेगा, जो उसकी लाइफ सुधार पाएगा। फिर इतने में जब वो ये सब सोच रहा होता है, वो एक मतलब ऐसा कोई हाथ उसको ऐसा लगता है कि उसकी आन पे आके गया है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, फिर वो एकदम से देखता है कि मतलब कि कोई कॉप है, और उसकी फेस की तरफ देखता है। फिर वो कॉप जो होता है कि तुम, वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोफ़ी कहता है कुछ भी नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, फिर कॉप कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूँगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफ़ी बिगेन टू आर्ग्यू, और अभी जो उसकी थॉट्स में चेंज आया था सोफ़ी की, उसमें एक कॉन्फिडेंस आ गया था, एक ताकत आ गई थी उसके अंदर, इस वजह से वो कॉप के साथ बहस करने लगा। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, और फिर ऐसा आगे ऑथर कहते हैं कि ये बिल्कुल भी होशियारी नहीं होती है एक न्यूयॉर्क के पुलिस वाले से बहस करना। फिर वो जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि मेरे साथ आओ, और फिर क्या होता है, जो सोफ़ी को 3 महीने की जो होती है वो जेल हो जाती है ब्लैकवेल्स आइलैंड में और जो जज अगले दिन जजमेंट सुनाता है वो उसमें उसको 3 महीने की प्रिजन दे देता है, जो कि ब्लैकवेल्स आइलैंड में होती है। मतलब अल्टीमेटली पहले क्या था कि वो इतने सारा कुछ ट्राई करता है कि मैं प्रिजन में चले जाऊँ, 3 महीने उसके कट जाएंगे आराम से, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जब वो सोचता है कि वो कल से अपनी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस लाने की कोशिश करेगा, जॉब ढूंढेगा, तो वो प्रिजन में चला जाता है। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।